हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 जो कंप्लीट हो चुकी है और उसके एग्जाम्पल भी करा दिए गए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम प्राइम फैक्टराइजेशन और एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ एलसीएम का, वो पढ़ेंगे। जैसे क्या है उस फॉर्मूले में वो पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमें दो नंबर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है जो हमारा फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? ये फॉर्मूला हमें बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है जो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मीन्स क्या होगा इसमें? टू नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर x है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल होगा? इनका जो LCM होगा एंड HCF होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होगा, वो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें नंबर्स गिवन होंगे, उनको हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 140, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? 140 सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो ये डिविजिबल है 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से करेंगे। 2 7 दा 40, 0 करेंगे। अभी भी लास्ट में 0 है, तो फिर से 2 पे। 2 3 दा 6, 10, 2 5 दा 10। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से देखते हैं, 3 के लिए सम करते हैं, इन दोनों का सम करो। 5 और 3 8 हो गया, वो 8 3 टेबल में नहीं आता। 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 से होने के लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लास्ट की 2 डिजिट को, उसमें तो 2 ही डिजिट है। फिर आती है 5 की बारी। 5 में लास्ट में होना चाहिए 0 या फिर 5, तो 5 है यहाँ पर। 5 7 था 7, तो फिर हमारा वो प्राइम नंबर आ गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए। इनको अब लिखते हैं 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 हो गया, क्योंकि 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7। बस यही आंसर होगा। इसी फॉर्म में हमें इनको लिखना है, ठीक है। सेकंड 156 को एक्सप्रेस करना है हमें। सेकंड पार्ट में है 156, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले वही चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल होगा, ये 6 है लास्ट में। 2 7 दा 14, 2 8 दा 16, अभी भी 2 से ही होगा। 2 3 दा 6, 2 9 दा 18।
अब 2 से तो नहीं हो पाएगा, अब 3 से देखते हैं। 3 के लिए सम 9 और 3 12 हो गया, तो 12 3 की टेबल में आता है। 3 1 था 3 3 था 9। अब डायरेक्ट ये 13 पे जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर आ गया हमारा। ठीक है, प्राइम नंबर आने के बाद उसी नंबर पे जाता है क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से और 1 से होता है। तो 13 आ गया। अब इसको लिखते हैं, क्या आया इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है 3825। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए लास्ट की टर्म है जो वो क्या है 5। तो पहले तो हम इसको देखते हैं, 2 से तो नहीं होगा ये, 2 की टेबल में नहीं आता। 3 के लिए सम करके देखते हैं, 5 4 2 7 7 और 8 15 और 3 18। तो 3 की टेबल में आ जाएगा ये, 3 की टेबल में आ जाएगा ये। तो 3 से करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 1 दा 3 3 2 दा 6 22 3 7 दा 21 15 3 5 दा। अब चेक करते हैं, अभी भी आ जाएगा 3 की टेबल में, क्योंकि सभी का सम क्या आ रहा है 15। 3 4 दा 3 2 दा 3 5 था। अब चेक करते हैं, अभी भी आ जाएगा 3 की में। 3 1 दा 3 3 4 दा नहीं आएगा 3, अब नहीं आएगा 3 की टेबल में। अब जाएगा ये 5 की टेबल में, क्योंकि 4 की तो आई नहीं, लास्ट में 5 है। तो 5 5 8 दा 40 25, अभी भी 5 1 दा 5 7 दा और 7 आ गया 17 आ गया प्राइम वो प्राइम नंबर। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 पार्ट थे इसके। अभी 2 पार्ट और बचते हैं इसके, वो भी करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, इनमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। फोर्थ पार्ट, जिसमें 5 0 0 5। आप डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आने चाहिए ये करने के लिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपका क्लियर है तो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट ये जाएगा 5 की टेबल में। 5 1 दा 0 0 1। ठीक है, अब देखते हैं किसकी टेबल में जाएगा। पहले तो 2 की में तो नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 3 की में नहीं जाएगा क्योंकि सभी का सम 2 हो रहा है। 4 की में नहीं जाएगा, 5 की में नहीं जाएगा। ऐसे करते जाएंगे, चेक करते 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 हम पहुंचेंगे 11 पर या फिर 7 पर। देखते हैं 7 बंदा, हाँ 7 भी चला जाएगा ये। 7 बंदा 7 30 7 4 दा 28 21 7 3 दा 21 143। अब ये 11 की टेबल में देखते हैं। 11 बंदा 11 33 और अब 13 की टेबल में। तो देखिए सबसे पहले मैंने बिल्कुल सीरीज में किया है। सबसे पहले छोटे नंबर से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। डायरेक्ट 30 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं करते हम बिल्कुल सीरीज में चलते हैं। तो ये आया है, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं 5 7 11 13, और चारों के चारों क्या हैं यूनिक हैं, तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर 5 2 टाइम होता तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन सभी एक एक बार आए हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 5th पार्ट करते हैं इसका। सेवन 4 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं।
तो अब इसके फैक्टर्स करते हैं। वही अपना पहले वाला कंसेप्ट है, ट्राई करते चलेंगे। तो 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में है 9, 2 के लिए होना चाहिए 0 2 4 6 8। फिर 3 के लिए चेक करते हैं, सभी का सम 9 और 2 11, 15 और 7 22। तो 3 की टेबल में नहीं आता 22, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा, जब 3 से नहीं हुआ तो 7 से देखते हैं। 7 1 7, 6 42, 7 1 7, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ऐसे करते करते हम फिर 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखते हैं। 13 5 65, 92 नहीं, 13 में ही जाएगा। 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17, इससे चेक करते हैं हम। 17 4 68 हो गया ना, 68 68, यहाँ पे थोड़ी लिखना है। 17 4 68, 62 बच गया। 17 17 9 17 3 51, 62 था ना, तो 11 9 बच गया। 17 7 7 49। हाँ, क्या है था, 7 पे गया था पहले, तो 4 पे, 7 4 था, 68 62 3 पे, और फिर गया था 7 पे, 4 3 7। ठीक है, अब फिर से इसको चेक करेंगे, 4 3 7 को चेक करेंगे। ये डायरेक्ट प्राइम नंबर ही आ रहे हैं सारे के सारे, और प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर से ही कटेंगे। अब देखते हैं, अब इसके बाद इसको इसी तरीके से चेक करते आएंगे और ये आएगा फिर 19 पे। 19 2 38, कितना बच गया 57, 19 3 57, और 23 तो प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल में ही जाएगा। तो देखिए, ये भी मैंने बिल्कुल सीरीज में किया है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, फिर बड़े और फिर बड़े। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं 17 19 और 23। ठीक है, तो आपको एक बार डिविजिबिलिटी रूल जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 5 पार्ट हुए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। बच्चा है जो बार बार कह रहा है कि साइंस स्टार्ट कीजिए, साइंस भी करेंगे स्टार्ट, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं, तो उसके साथ साथ कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। Find the LCM and HCF of the following. And verify that. और पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना है सभी नंबर्स का, उसके बाद वेरीफाई करना है जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ मींस एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 2 नंबर दिए गए हैं वो हैं 26 एंड 91। तो पहले तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में वेरीफाई करेंगे कि क्या ये इक्वल आता है
क्या नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 पे जाएगा 13, फिर इसी तरीके से 91 को करते हैं, 91 ये जाएगा 7 पे, 7 वन 7, 7 3 था 21, और अब प्राइम नंबर आ गया है तो 30। अब देखिए 26 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ाई होगा कि HCF क्या होता है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 13। और अब LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं देखते हैं। सबसे पहले से 2 है 7 है, सबसे पहले अलग अलग नंबर है जो दोनों जो दो नंबर्स हमने सॉल्व किए हैं जिनके प्राइम फैक्टर किए हैं, उनमें जो अलग नंबर हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 और 7 दोनों में, इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है। फिर जो सेम नंबर है वो देखते हैं, और वो ज़्यादा बार किस में आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। इन दोनों में एक ही बार आया तो 13 एक ही बार लिखा जाएगा। अगर इसमें 2 बार आता है और इसमें 1 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो 13 7 दा 91, 91 2 दा, ये हो गया 182 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया LCM, और ये HCF हो गया। अब हम उसमें वेरीफाई करते हैं, तो क्या बोला गया है उसमें, लिखते हैं पहले फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, LCM कितना है हमारा 182, HCF है हमारा 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 इंटू 91। ठीक है, तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 182 को 13 से करते हैं, टू 3 6 6। अब 91 को 26 से, 2 3 6 6, तो ये बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो तीनों पार्ट ही ऐसे करने हैं आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें नंबर दिए गए हैं, 510 एंड 92, ये 2 नंबर दिए गए हैं हमें HCF और LCM निकालने के लिए। तो सबसे पहले इनका HCF और LCM निकालते हैं। ये जाएगा 2 पे, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 2 5 दा 10। अब 2 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 5 दा 5 1 दा। अब 3 की टेबल में, क्योंकि 5 और 1 6 हो गया, तो 6 3 की टेबल में आता है, 3 1 दा 3 7 दा, और ये तो एक प्राइम नंबर है ही। अब इसी तरीके से 92 को 2 की टेबल में, 2 4 दा 8, 2 6 दा 12, 2 23 दा 23 1 दा। तो 5 1 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70। इसी तरीके से 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब पहले इनका HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है
देखिए 2 एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, तो एक बार इसमें हो गया, एक ही बार देखा जाता है। उसके अलावा 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 नहीं है, तो HCF सिर्फ क्या होगा 2। अब एलसीएम की बातें करते हैं। एलसीएम क्या होता है, जैसे 2 इसमें है और इसमें भी है, लेकिन हाईएस्ट इसमें कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स। अब 5 जो अनकॉमन है वो तो लिखनी है, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 5 3 दा 15, 15 हो गया 15, और 2 2 दा 4 हो गया 15, 4 दा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इन दोनों को करते हैं, पहले 23 को 17 से कर लेते हैं। टू थ्री 4 6 0, ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0 एलसीएम, और एचसीएफ क्या आ गया 2। अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई में एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना आया हमारा 2 3 4 6 0, एचसीएफ है 2 इंटू 5 1 0 इंटू 92। इसको 2 से करना है तो 12 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या था हमारे पास 5 1 0 इंटू 92, तो सबसे पहले 2 0 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, दोनों इक्वल आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 3 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54, इनको हमें सोल्व करना है अच्छे से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले दोनों का अलग अलग, 3 3 6 एंड 54 का। तो देखिए 2 के टर्म में जा सकता है, 2 1 दा 2, 13 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, फिर से 2 पे, 2 8 दा 16, 2 4 दा, फिर से 2 पे, 2 4 दा 2 2 दा 3 पे, 2 2 दा 4, 2 7 दा, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 पे। तो 3 3 6 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनके HCF और LCM निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बार है दोनों बार। जब ऐसा हो कि दोनों में हो तो एक ही बार है, तो 2 और 3 हो जाएगा एक ही बार में, 2 3 दा
6, ये तो हो गया HCF। अब LCM की बातें करते हैं। LCM 2 दोनों में है, हाईएस्ट किस में है, इसमें कितनी बार, 4 बार, तो 2 की पावर 4। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी हाईएस्ट किस में, इसमें कितनी बार, 3 बार, 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये 2 की पावर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और 7 इंटू ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 इंटू ये हो जाएगा 27 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 112 हो गया इंटू 27, 7 to the 14 1 कैरी, 3024। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम 3024। ठीक है, तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएम भी। नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होता है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट 5 4। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ है हमारा 3024 इंटू एच सी एफ है 6 इक्वल टू 336 इंटू 54 टू कैरी 18144। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब राइट हैंड साइड को करते हैं। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 कैरी 12 14 1 कैरी 3 5 12 और 1 13 30 18 1 कैरी 16 4 4 और यहाँ पे 11 तो बिल्कुल सेम आ गया है 18144 और आएगा भी सेम, क्योंकि एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कैसे गलत हो सकता है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integer. Following integer by applying the prime factorization. तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें नंबर दिए गए हैं 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कोई वेरीफाई वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का करते हैं एंड देन 15 और फिर 21 का। तो 3 3 4 द 12, 2 2 द 2 1 द 3 5 द 15 5 5 द 1 3 7 द 21 7 7 द 1। तो लिखते हैं 12 के क्या क्या फैक्टर बने हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3
15 के फैक्टर्स लिखते हैं। 15 के फैक्टर बने हैं 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर्स बने हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए HCF लिखना है सबसे पहले और फिर हमें LCM, दोनों चीज़ें निकालनी हैं तीनों पार्ट्स में। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी में कॉमन क्या है? 3, तो HCF हो जाएगा 3। अब LCM की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सभी में अलग अलग है वो लिख लेते हैं। क्या है? 2, इसमें 2 बार, एक बार 5 और एक बार 7। अब 3 देखते हैं, तीनों में कॉमन है, तीनों में है, लेकिन हाईएस्ट किसमें है? तीनों में ही एक बार है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। 2 to the 4 20 60 16 to 7 420। तो LCM क्या आ गया इसका? 420 और HCF क्या आ गया? 3। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब हम पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में हमें नंबर गिवन है 17 23 और 29। 17 23 एंड 29। तो 17, सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 23 के एंड देन 29 के। तीनों ही क्या है? ये प्राइम नंबर है, तो अपने ही टेबल में जाएंगे। तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। तो 17 के फैक्टर क्या हुए? 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर क्या हुए? 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर 29 इंटू 1। तो इसमें HCF हो जाएगा हमारा, सभी में कॉमन क्या है? 1। उसके बाद कुछ कॉमन होता है नहीं प्राइम नंबर्स में। LCM क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ये हो जाएगा हमारा LCM। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? LCM। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, वो करके देखते हैं। देखिए 29 इंटू 23 करते हैं पहले। सिक्स 7 इंटू 17। अब 17 से करते हैं। नाइन 11 11 3 3 9। तो ये क्या आ गया? इनका LCM आ गया। ठीक है, तो HCF भी आ गया, LCM भी आ गया फर्स्ट 2 पार्ट्स का। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। उसके बाद पार्ट नंबर 3 करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 3, इसमें नंबर गिवन है 8 9 एंड 25। तो करते हैं अलग अलग फैक्टराइजेशन। 8 का, 9 का, 25 का। 2 की टेबल में 2 4 द 2 2 द 2 1 द 2। ये 3 की में जाएगा। 5 की में, ठीक है। 8 के क्या फैक्टर बने हैं? 9 के। 25 के क्या फैक्टर बने हैं? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1। जिसमें कुछ भी नहीं होती उसका HCF क्या होता है? 1। LCM सारी अनकॉमन चीजें हैं, तो लिख लो। ये हो गया 8, 3 3 का 9 हो गया और 5 25। 25 को 8 से करेंगे तो आएगा 200 इंटू 9। ये कितना हो गया? 1800। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? LCM हो गया। कितना? 1800। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है जो उसका बेस इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया गया है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और क्लास 9 में अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं तो क्लास 9 का भी जो हमारा सीरीज़ है वो चल रही है, तो उसको भी आप जरूर देखें। अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए बोलें। थैंक यू।